रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me, Abdul Bari, standing in front of you to give you a lecture on a topic of a physics, that is Newton's third law and a centripetal force. अब न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमने पढ़ा। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बताया गया कि जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ, पर उसका इन्वर्स रिलेशन मतलब इन्वर्स ताल्लुक है किसके साथ, उसके मास के साथ। तो उसके अंदर हमने फोर्स की जो फॉर्मूला था, फोर्स का फॉर्मूला वो ड्राइव किया। लेकिन आज है न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ में बता रहा क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप एक टेबल है, अब टेबल के ऊपर आपने बुक रखी। जब आपने बुक रखी तो बुक जो है वो टेबल को नीचे खींच रही है, पर जो टेबल है वो बुक को ऊपर रखी हुई है, मतलब ऊपर खींच रही है। अब इससे हमें क्या सब मतलब लेसन मिल रहा है? इससे हमें ये लेसन मिल रहा है कि एवरी एक्शन हैज इट इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ में बताना यही चाह रहा है कि हर एक्शन के पास इक्वल मतलब इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो रिएक्शन होगा वो इन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। न्यूटन थर्ड लॉ दिया किसने? न्यूटन नहीं दिया। अब इसमें कहा क्या जा रहा है? एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। और एक और बात, ये जो न्यूटन थर्ड लॉ में बता रहा है कि हर एक्शन के पास अपना एक इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन होगा, पर जो एक्शन होगा और रिएक्शन क्वांटिटी में तो सेम होंगे, मतलब उनकी जो क्वांटिटी होगी वो दोनों की सेम होगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग होगी। जैसे आपको मैंने टेबल और बुक की एग्जांपल दी। बुक टेबल को डाउनवर्ड खींच रही है नीचे, लेकिन टेबल बुक को अपवर्ड खींच रही है, तो डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है पर क्वांटिटी दोनों की सेम है। ये हमें दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है? दे बोथ हैव इक्वल क्वांटिटी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों की क्वांटिटी तो सेम होगी, पर जो डायरेक्शन होगी वो दोनों की डिफरेंट होगी। अब आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि एक बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कराती है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराए। जैसे सर्कस होते हैं, अब एक मतलब जो सर्कस होते हैं उनमें गोल एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब उस स्ट्रक्चर के ऊपर बाइक घूम रही होती है। अब वो बाइक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। जब वो बाइक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसमें जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है? वो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई और फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हमें बता रहा क्या है? द फोर्स दैट मूव्स अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ। एक बॉडी मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराए, उसको कहेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। पर इसको डोनेट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं Fc से। अब इसका एक फॉर्मूला ड्राइव होता है। फॉर्मूला है इसका Fc मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। अब इधर जो Fc है वो है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। m क्या है? मास है। v क्या है? उसकी स्पीड है। और जो r है वो है रेडियस। यही था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एक ऐसी फोर्स जो एक सर्कुलर बॉडी को एक सर्कुलर पाथ पे मूव कराए। अब Fc इसको डिनोट करते हैं। अब है इसका एक मतलब क्वेश्चन, मतलब एक प्रॉब्लम है जो कि बुक में गिवन है। अब
एक क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है अ साइक्लिस्ट इज मेकिंग अ टर्न अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर at a speed of 5 meter per second if the combined mass of the cyclist plus the cycle is 60 किलोमीटर। मतलब जो बंदा बैठ रहा है साइकिल के ऊपर उसका और साइकिल का दोनों का मास बताया गया कितना है 60 किलोमीटर 60 किलोग्राम। कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट ऑन द टायर। इधर मालूम क्या करना है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले डेटा बना लेते हैं। FC हमें फाइंड करनी है, रेडियस इसका है 20 मीटर, स्पीड गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड और जो नेक्स्ट चीज है वो है हमें मालूम करनी है फोर्स। आखिर में इसका मास जो कि है 60 किलोग्राम। मालूम क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल मास, मास की वैल्यू क्या है 60 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है इसकी, स्पीड जो इसकी गिवन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ये इसका रेडियस गिवन है, ये है इसकी स्पीड 5 स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको 20 से। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 20, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। जब हम 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 75। आंसर क्या आएगा 75। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारी इधर 75। अब इसका जो यूनिट निकलेगा वो निकलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम लोग न्यूटन भी बोल सकते हैं क्योंकि इधर फोर्स है, फोर्स के लिए वैसे भी न्यूटन अप्लाई होता है, पर इसको हम लोग जब ड्राइव करके लिखेंगे तो ये न्यूटन ही बनेगा। ये था इसका ऐसा यूनिट, लेकिन ड्राइव करके इसका ऐसा यूनिट क्या आया, वो आया न्यूटन। तो यही था आज की वीडियो अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछें जो कि फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है, या अगर आप कोई किसी को फ्रेंड को भेज रहे हैं वीडियो तो अगर उनको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी सेम प्रोसेस इस्तेमाल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।